इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस प्रकार से हम जो प्रोसीजर है ऑनलाइन फिलिंग का एलओसी का 10th और 12th का वो किस प्रकार से हमको पूरा करना है। तो उससे पहले जो एनेक्सर सी हम देख लेते हैं कि एनेक्सर सी में इसमें बता रखा है कि कौन कौन से काम जो हैं वो हमको ऑनलाइन करने हैं और कौन कौन से ऑफलाइन करने हैं। तो जो भी हमको अधिकतर काम इसमें जो है हमको ओसिस का पोर्टल है वो भी ऑनलाइन भरना है, एचपी पोर्टल वो भी ऑनलाइन भरना है, रजिस्ट्रेशन भी जो है पोर्टल पे ऑनलाइन करना है, लॉगिन भी ऑनलाइन करना है। यहाँ पर एक बात देखिएगा, आपको मैंने पहले भी बता दिया पिछले वीडियो में भी कि जो रजिस्ट्रेशन है एलओसी पोर्टल पे, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना एफिलिएशन कोड से डाल के करोगे तभी आप एलओसी जो है वो जनरेट कर पाओगे। फिर जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा, और लॉगिन करने के बाद जो पिछली बार की जो लिस्ट है 9th और 12th की, 9th और 11th की, वो आपकी पोर्टल से आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसकी 2 कॉपी आप निकाल लें और उसके बाद आपको जो इसको चेक करना है इस चेकलिस्ट को वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि कौन कौन से बच्चे की जो आपकी जो डिटेल आई है क्या वो डिटेल सब बच्चों की सही है कि नहीं है। जो अगर सही नहीं है तो आप उसको मार्क कर लें, क्योंकि फिर आपको ऑनलाइन उसको दोबारा भरना पड़ेगा। फिर आपको जो बच्चे आपको ऐड करने हैं उन बच्चों के नाम लिखकर उनकी कैटेगरी भी आप देख लें कि क्या वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के हैं जो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना आ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो एडमिशन या ट्रांसफ़र के न्यू एडमिशन है या ट्रांसफ़र केस है दूसरे स्कूल से, उनको आप देख ले तो उनका भी कोड आपको कैटेगरी कोड डालना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जो फेल हो गए हों या जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हों 10th क्लास, या जो बच्चे 10th और 12th रिपीट करना चाहते हों रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, तो ऐसे बच्चों को भी आपको जो जो भी उनका कोड है उस कोड को लेकर आपको उस कैटेगरी कोड को आपको उस पर डालना पड़ेगा और आपको बच्चे ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से बच्चे ऐड करने हैं आप उसको मेंशन कर लें। प्लस फिर आपको जो बच्चे के नाम काटने हैं उन बच्चों को आप नाम उनके उसमें से डिलीट के लिए आप मार्क कर देंगे कौन कौन सा आपको डिलीट करने हैं। पर आप ध्यान रखिए, आपको जो डिलीशन करोगे वो 2 केस हो सकते हैं, ट्रांसफ़र केस हो सकते हैं कि जो दूसरे स्कूल में चले गए हों, या जो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 11th या 9th में फेल हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों में आपको उनकी फ़ोटोग्राफ ख़राब आई होगी, या फ़ोटोग्राफ मतलब होगी नहीं, या फ़ोटोग्राफ जो है चेंज हो गई होगी किसी और के साथ। तो ऐसे बच्चों के भी आप फ़ोटोग्राफ्स के लिए भी आप मार्क कर दें कि इनकी फ़ोटोग्राफ चेंज करनी है। और आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि बच्चों को माइग्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेनली जो होता है केवल 10 जो ऐसे बच्चे होंगे जिनको माइग्रेशन मिल चुका है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इनको माइग्रेशन जो है के बारे में भी आपको मेंशन उसमें करना पड़ेगा कि इनको माइग्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप माइग्रेशन चाहिए है, क्योंकि जो रेगुलर बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं वो तो माइग्रेशन लेंगे ही लेंगे, तो उसमें तो आपको कोई अदरवाइज जो दूसरे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी माइग्रेशन मिल चुका है वो माइग्रेशन अगर सर्टिफिकेट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अपडेट, क्योंकि तभी आपकी जो फीस जो होगी उसकी कैलकुलेट होकर आएगी। अपडेशन ऑफ करेक्शंस मार्क्ड ऑन द चेकलिस्ट ऑफ एलओसी पोर्टल। फिर जो आपने जिस लिस्ट में आपने करेक्शन किया था उस करेक्शन को आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से एक चेकलिस्ट को प्रिंट करो, फिर दोबारा चेक करो कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप सब देख लेंगे कि आपका सब सही है तो आप डाटा को फाइनलाइज कर दें, और डाटा फाइनलाइज करने के बाद 4 दिन के अंदर आप फ़ी पेमेंट कर दें। और जब फ़ी पेमेंट हो जाएगी आपकी तो उसके बाद आप फाइनल लिस्ट जो है एलओसी प्रिंट कर सकते हो। पर ये सब काम करना कैसे है, उसमें जो है एनेक्सर डी में इसका पूरा दे रखा है कि आप सबसे पहले जो वही स्कूल से रजिस्टर या लॉगिन कर सकते हैं जिनको जो सीबीएसई से रजिस्टर्ड हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्रिंट कराएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि 9th और 11th की जो प्रीवियस ईयर की जो पोर्टल से आप उसको एलओसी को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि उसकी जो हेडिंग होगी चेकलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर्स रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन, वो लिस्ट पूरी आ जाएगी। फिर उस लिस्ट में आने के बाद आप उसको जब लिस्ट निकालोगे तो ध्यान रखना वो लिस्ट आप लैंडस्केप में निकालना, और चारों तरफ की जो मार्जिन होगी उसकी जो है 0.25 होनी चाहिए।
तब जाके, और उसकी 2 कॉपी आप उसको निकाल के रख लें, 2 लिस्ट आप उसकी निकाल के रख लें। फिर जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने, जितनी भी उसमें डाटा दे रखा है, आप उस डाटा को प्रॉपर्ली चेक करें, और चेक करने के बाद चाहे फादर्स नेम है, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स नेम, सेक्स, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप उसको, और सब्जेक्ट्स, आप उसको थॉरोली चेक कर लें, मेटिकुलसली चेक कर लें। और चेक करने के बाद जो बच्चे स्कूल से जा चुके हैं, वन और द अदर रीज़न, उनको आप उसमें से डिलीट कर दीजिए। और मैंने आपको पहले बताया था, आप पहले बच्चों को डिलीट कीजिए, फिर उसके बाद बच्चे को ऐड कीजिए, क्योंकि डिलीट करने से जो है आपका जो LOC दी है उसमें जो है स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब डिलीशन ऑफ कैंडिडेट, अब जो भी आप काम करोगे, अगर आप डिलीट करोगे तो आपको उसका रीज़न प्रॉपर्ली देना पड़ेगा कि डिलीट क्यों कर रहे हो। क्या वो 9th और 11th में फेल हो गया था, एसेंशियल रिपीट था, तो आपको उसका एसेंशियल रिपीट, क्योंकि फेल, CBSE फेल यूज़ नहीं करता, इसलिए आप उसमें एसेंशियल रिपीट लिखेंगे। या कोई दूसरे स्कूल में चले गया तो आप उसको ट्रांसफ़र लिखेंगे। तो इन दोनों केस में भी, दोनों केस जो हैं, आप इस तरीके से आपको उसमें रीज़न प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक जो रिमार्क कॉलम होगा उसमें आपको रीज़न जो है ज़रूर देना पड़ेगा। ऐसे ही एडिशन में भी, एडिशन में 4 केस हो जा रहे हैं, देखिए, ट्रांसफ़र हो गया, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट एडमिशन हो गए, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जो हैं, जो वो भी ऐड कर सकते हो, या एसेंशियल रिपीट। तो इन चारों की कैटेगरी भी आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी कि किन कारण से ये बच्चे को हम अपने इसमें LOC में ऐड कर रहे हैं। तो जितने भी आप कंडीशन आप देंगे कि जो डायरेक्ट है, इम्प्रूवमेंट है, एसेंशियल रिपीट है, तो उसको आप जो है ये लिखने के साथ साथ ये तभी हो पाएगा जब आपके पास जो है कंसर्न रीजनल ऑफिसर की जो है अप्रूवल होगी, तभी आप बच्चे जो है डायरेक्ट एडमिशन और इम्प्रूवमेंट और एसेंशियल रिपीट को आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही अगर रीजनल ऑफिस आपको परमिशन दे देता है, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट जिनको भी उसने अप्रूवल दिया है, वो आपके पोर्टल में जो है अपडेट, ऑलरेडी अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद जो है, रीजन फॉर एडिशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर कोड डाउन फॉर एडिशन इन द रिमार्क कॉलम। आपको जो है रीज़न ज़रूर देना पड़ेगा कि रिमार्क कॉलम में, कि जो बच्चे जो आपने ऐड किए हैं या डिलीट किए हैं, वो सॉरी ऐड किए हैं, या आपने मतलब वो किस कारण से किए हैं, ट्रांसफ़र केस है, इम्प्रूवमेंट केस है, तो आपको उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप फोटोग्राफ भी जो है, उसको भी आप फोटोग्राफ्स को भी कैंडिडेट्स की, अगर वो सही नहीं है, दिख मतलब सही इन द सेंस कि वो लेजिबल नहीं है या क्लियर नहीं है, तो आप उसको दोबारा अपलोड कर सकते हो, या है ही नहीं तब भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जो फोटोग्राफ होती है उसमें जो है कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड मतलब आप लेके चलिए, कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब कि आप वाइट कॉन्ट्रास्ट विद वाइट बैकग्राउंड, और पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, प्लस जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए फ़ोटो, उसमें डेट इंडिकेट होनी चाहिए। और एक और वो किस में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में। और एक बात और है इसमें कि आपको जिस बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है, उसका जो फाइल आप सेव करोगे, जैसे आपने कोई फाइल आपने कंप्यूटर में सेव की उसकी फ़ोटो की, तो उस फ़ोटो को जो JPG सेव करोगे, उसमें जो उसका नाम होना चाहिए, वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर अनिल कुमार का रजिस्ट्रेशन जैसे इसमें दे रखा है A119/03001/0057 है, तो आप अनिल कुमार की जब फ़ोटो आप सेव करोगे, तो आपको उसकी जो है A119/03001/0057 इसी नंबर से ही आपको उसको सेव करनी पड़ेगी। करेक्शन मार्क ऑन द चेकलिस्ट आर टू बी मेड ऑन द पोर्टल। जो भी आपने चेकलिस्ट में जितने भी करेक्शन किए हैं, उसको आप ऑनलाइन जो है उसको आप करेक्शन जितने भी आप कर दीजिए। और चाहे नेम चेंज करना है आपको बच्चे का, सब्जेक्ट चेंज करना है, अदर डिटेल जितनी भी चेंज करनी है आपको, सबके लिए आपको उसमें दिया गया होगा। पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको जो है पहले उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, जो भी आपके अप्रूवल है, वो अप्रूवल आपको प्रियर लेनी पड़ेगी। इसमें देखिए, जो मॉडिफाई या करेक्ट, जो आपको जो मॉडिफाई करना है, आपको मॉडिफाई ऑप्शन है, वो किसके लिए, आपको केवल करेक्शन करने के लिए। जो आपको लिस्ट दी गई है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जो जिसको जिस डाटा को भी या जिस
चीज़ को भी आपको उसमें एडिट करना है या उसको मॉडिफाई करना है, उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए। और ऐड, जो ऐड ऑप्शन है वो केवल तब आएगा जो बच्चे, नए बच्चे आपके उसमें आए हैं, जो बच्चे लिस्ट एलओसी से छूट गए हैं, उनका रेगुलर एडमिशन है किसी भी कारण से, चाहे डायरेक्ट एडमिशन से, चाहे इम्प्रूवमेंट से, चाहे एसेंशियल रिपीट से, उनको आप ऐड से, जो ऐड ऑप्शन है उससे ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे जिनको आपको रिमूव करना है, जो बच्चे आपके चले गए हैं स्कूल से, उन बच्चों को जो है आपको डिलीट ऑप्शन से लेकर उसका जो सीरियल नंबर है कैंडिडेट का, उसको एंटर करके फिर उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट बटन दबा के वो डिलीट हो जाएगी। फिर जब सब कुछ कर लोगे, फिर आपको जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक उसका प्रिंट आउट जो है आपको निकालना पड़ेगा। जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं सीबीएसई के, वो आपको बहुत ध्यान से देखते हैं कि किन बच्चों को आपने ऐड किया है, किन को डिलीट किया है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि आप जो बच्चा सही में आपके स्कूल में है, उन्हीं बच्चों का आप उसमें नाम देंगे, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करोगे, वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी फ़ोटो अपलोड करोगे, जब स्कैनिंग करोगे उस फ़ोटो की, तो आप वही नाम दोगे जो नाम आपका, जो उसका रजिस्ट्रेशन, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर सीबीएसई का 9th और 11th में जैसा भी केस होगा उसमें होना चाहिए। फिर इसके बाद चेक लिस्ट प्रिंटिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विथ फोटोग्राफ। फिर एलओसी आप प्रिंट आउट करोगे, उसमें चेक लिस्ट में देख लीजिए कि जो आपने, जितने भी आपने चेंजेस किए वो सब चेंजेस हुए कि नहीं हुए। और प्रिंटर सेटिंग वही होगी, लैंडस्केप में निकालेंगे, A4 साइज का पेपर होगा और उसमें चारों तरफ से जो है 0.25 का मार्जिन होगा। फिर उसके बाद जब आपने चेक कर लिया पूरा, तो आप डाटा को फाइनलाइज कर दो। और जब डाटा फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसमें जो होगी आप देखेंगे खुद ही, जितने बच्चे की फ़ीस होगी, हर एक बच्चे की फ़ीस पूरी तरीके से कैलकुलेट होके, जितनी भी आपको पूरे बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, वो एक फिगर आ जाएगी। उस फिगर को आप कैंसिल, सॉरी, उसको आप जमा कर सकते हैं, उसको आप पे कर दीजिए जितना भी आपको पे करना है। और पेमेंट के मेथड बैंक चालान से भी हो सकते हैं, और ऑनलाइन उसी समय आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो। जैसा भी केस होगा उस प्रकार से आप देख लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल हो। फिर उसके बाद जब आपकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी, तब आप उसका फाइनल कैंडिडेट जो आपकी लिस्ट है उसको आप जो है प्रिंट आउट कर लीजिए। और चाहे उसके मदर फादर का सिग्नेचर ले लें, बच्चे का सिग्नेचर ले लें, जिससे कि वो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो भी डाटा उसने, जो आपने भरा है, वो चेक हो जाएगा कि ये मेरे द्वारा यही जानकारी दी गई थी। और जिससे कि बाद में क्या होता है कि कोई बच्चा चेंज कराने अगर आएगा, तो उसमें फिर स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वही उसमें डाली गई है। तो इस प्रकार से जब आप पूरा कर लेंगे, तो आपका ये एलओसी सबमिट हो जाएगी। तो ये मैंने जो वीडियो है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट मुझे समझाना था, तो इसलिए वीडियो जो है बड़ा हो गया, तो इसलिए हमने इसको पार्ट्स में, तभी इसको पार्ट्स में किया गया। तो आप तीनों पार्ट अगर आप देख लेंगे, तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, आपकी क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं, मैं आप उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने बड़े धैर्य से मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।